अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अदनान अंसारी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अदनान अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, बात वही करने जा रहे हैं अदनान कि जो हमारे फ्रीलांसर्स को मसाइल हैं और हमारी कनेक्टिविटी में जो मसाइल हैं पाकिस्तान में। नेशन वाइड फ़ायरवॉल का एक इंस्टॉलमेंट जारी है, बल्कि अब काफ़ी हद तक वो हो भी चुका है, लेकिन उसकी वजह से अभी भी हमारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और हमारे बहुत सारे जो नौजवान हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि जनाब आली इन सर्विसेज की वजह से जो उनकी क्लाइंटेल थी, जो वो सर्विसेज देते थे, वो बहुत मुतासर हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है। अब इस वीडियो में हम जानते हैं, नान आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो फायरवॉल इंस्टॉलेशन है नेशन वाइड, इसका क्या, ये क्यों पाकिस्तान को इतना इफेक्ट कर रही है और इसकी इतनी ज़रूरत एकदम से क्यों आ पड़ी है। तो पहले तो हम ये जानेंगे आपसे कि ये फ़ायरवॉल है, तो हम जानते हैं फ़ायरवॉल क्या है, आप भी जानते हैं फ़ायरवॉल क्या है और हमारे बहुत सारे नौजवान जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो भी जानते हैं फ़ायरवॉल क्या है। लेकिन क्या ये फ़ायरवॉल पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और एकदम से इस फ़ायरवॉल की इंस्टॉलमेंट की क्या ज़रूरत आन पड़ी है भाई? जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके पानी के जो मसले थे नहीं भाई, वो सॉल्व हो गए होंगे, या अगर नहीं हुए तो नहीं भाई, वो पानी के मसले जो है ना, सॉल्व। उस वक्त हमारा पानी भी ऐसा लग रहा है कि फायरवॉल की जद में आया हुआ है और रुका हुआ है हमारे तो ये बहरहाल भाई, ये तो हमारा अलमिया पाकिस्तान का, कराची का, कि पानी हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है। तो खैर बहरहाल हाँ जी, इस पे भी करेंगे डिस्कस आप। हाँ पानी का जो जी पानी का जो जिक्र किया था ना, वो आम आदमी को ये समझाने के लिए किया था कि जब इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए होते हैं आपकी उस जगह पे जहाँ पे आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है, और उसके अंदर वो बीच में हाइड्रेंट लगाने की कोशिश करते हैं और उसको वो ये चाहते हैं कि ये चीज़, ये पानी जो है ना वो हम बेचें। और जैसा कि आपने ही मुझे बताया था कि जी वो कितने रुपए का गवर्नमेंट को पड़ता है और कितने रुपए का उनको पड़ता है और कितने रुपए उन्हें बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल, ये और पानी कितना नसीम भाई। हिस्सा जो है वो वहाँ जमा होता है। तो इसी तरीके से जो है ना वो फायरवॉल का भी इशू है। फायरवॉल बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगी एक फायरवॉल। अगर आप एक पिक्चर करें, एक इमेजिन करें, फायरवॉल का मतलब ये आपका कासल है, उसके आसपास आपने एक जलती हुई एक आग ऐसी लगा दी है जिसके अंदर से सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर कपड़े पहने हुए हो आग से बचने के लिए। ठीक है, वो प्रॉपर कपड़े वाले वो लोग हैं कि जो सच्चा ट्रैफिक है उस कासिल में आने के लिए वो या ट्रैफिक के जिनको अंदर आप आ जा इजाज़त दें, सके, आप और ये भी कह दूसरा जो सकते हैं कि ट्रैफिक जिनको उसके आप अंदर। वहाँ अंदर आने की इजाज़त दें। जी बिल्कुल, अंदर आने की इजाज़त दें। और फायरवॉल के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स खुले हुए होते हैं। पोर्ट समझ लें कि फायरवॉल में रास्ते बने हुए हैं, आपके लिए रास्ते बने हुए हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रास्ते बने हुए हैं, जो कि जिसको पता है वही आ सकता है उस रास्तों में। और फिर उसके बाद उसकी इंक्रिप्शंस होती हैं, उसका एक लंबा एक प्रोसेस। मतलब हमने कंप्यूटर पे भी, डिजिटल तो उस पे भी, पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक जो, में भी चौकीदार बिठा दिया बेसिकली। हाँ जी, चौकीदार बेसिकली वो जो लाके उन्होंने बिठाए हैं, या उन चौकीदारों को जो वो इमेजिन करें ना, वो गाड़ी रुकती है, बंदा उछल के उसमें से निकलता है, फिर गाड़ी रुकती है, बंदा उछल के निकलता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो उस तरह की जो इन्होंने यार ये चीज़ें चौकीदार डिप्लॉय हमें करना शुरू लेके करी, डूब गए, उनको खुदा गाड़ी की लेकर आ कसम। रहा है आदमी। अब वही मसला है कि जब इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे होते हैं और उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि जी तुम सही हो, माइट इज़ राइट वाली कहानी। तो उसके अंदर अब हमारे साथ इशू क्या हो रहा है कि हम सिर्फ फायरवॉल इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हम एक डीप पैकेट इंस्पेक्शन DPI, जिसको हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की ज़बान में बोलते हैं, उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जैसे हम ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर साइबर स्पेस कमांड इन्होंने इस्टेब्लिश करी। इधर इनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी है इनका, जो कि अपनी हर मूव को आवाम को बताता है कि जी हम ये करने लगे, हम ऐसे करने लगे, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उन सब मॉनिटरिंग और उन सब चीज़ों के लिए कभी भी इंटरनेट स्लो नहीं किया जाता, कभी भी आपके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अभी जितने भी मैंने सुना है और जो रिसर्च की है उसके अंदर तकरीबन 400 मिलियन बिल्कुल डॉलर का बिल्कुल। पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उस वक्त मैं भी पाकिस्तान में था जब ये उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करी थी। आप यकीन करें, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग माई कस्टमर्स, यानी कि मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के काम करता हूँ, लेकिन वो जो चंद दिन में पाकिस्तान में था 7 तारीख से लेके और 19 तारीख तक, तो उसी लम्हात में मैं इस्लामाबाद की तरफ था और ऊपर से मरीज की तरफ गया हुआ था। वहाँ पे हमें कोई इंटरनेट कुछ नहीं आता, मैंने ऐसे ही बस मेरे जहन में आया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा काम ऐसा है, हम अपने कस्टमर्स के पास VPN इंस्टॉल किया हुआ था। इवन मेरे घर पे भी इंस्टॉल्ड है VPN, सेटअप हुआ हुआ है। तो मैंने अपने घर के VPN को कनेक्ट किया, ठक
भाई जो वीडियोस जो इमेजेस मैं शेयर करना चाहता था, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर करने थे अपने सबऑर्डिनेट से कि भाई ये इस तरह जाके तुमने सही करना है, वो एक सेकंड में इधर मैंने वीपीएन ऑन किया है, वीपीएन कनेक्ट हुआ है, विद इन सेकंड सारी पूरी ट्रैफिक खुल गई सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो आईपी को ब्लॉक कर दिया पीटीए ने या जिसने भी जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ पे, तो फिर उस पर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये अच्छा। एक्चुअली करना क्या जा रहा है। अब जैसे जी दुबई के हाँ, मैं आपको एक बात है, एक मैं अलमिया क्या? की बात बताऊँ, बड़ी बड़ी मैं आपको फ़नी बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस दौरान हम जो है, जब हम दुनिया से कट गए हुए थे, पाकिस्तान आधा, पाकिस्तान बल्कि आधा ज़्यादा पाकिस्तान दुनिया से कटा हुआ था इस फायरवॉल की सर्च के दौरान, तो हमने डिफरेंट इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उसमें वीपीएन भी था, वीपीएस के थ्रू उसमें हमने एक और हरकत की, कि हमने जाके गैर अखलाकी वेबसाइटें खोली और ये चेक करने के लिए कि इस वीपीएन पे क्या क्या ब्लॉक है। हम डिफरेंट साइट्स देख रहे थे कि सर्विसेज देख रहे थे क्या क्या सर्विसेज ब्लॉक हैं, तो हमने देखा यार ये सारी गैर अखलाकी वेबसाइट्स थी जो मतलब पाकिस्तान की नौजवानों में कमज़ोरी का बायस है, वो सब वेबसाइट्स चल रही थी उस वीपीएन पे। नहीं चल रहा था, हाँ बिल्कुल नहीं चल रहा था, वो काम की चीज़ें नहीं चल रही थी। काम की चीज़ें नहीं चल रही थी, यानी कि मैं सच्चे काम के लिए जा रहा था, उन्होंने मेरा वीपीएन की आईपी को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैंने सुना पीटीआई ये कुछ अरेंजमेंट कर रही है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं वो अपने अपने वीपीएन्स के जो डिटेल है आईपी है उसकी एक्सेस उसका हमें बताएं, तो वो हम उस हिसाब से करेंगे, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड। ये बेचारे काबिज करना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक उस पर है। जैसे मैंने लास्ट हमारी जो डिस्कशन होती है उसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था कि जी डार्क वेब पर हर पाकिस्तानी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये लोग काबिज करने देखें। हम हर चीज़ को नेगेटिवली नहीं देख सकते। मुझे एक बड़ा बुरा सा नैरेटिव पाकिस्तान में आया है कि हर चीज़ को ही बस जो है उसका मजाक उड़ा, और जो काम कर रही है गवर्नमेंट या जो भी अच्छा काम हो रहा है उसका बस किसी तरीके से उसमें से कीड़े निकालो। आपने वीपीएन का जिक्र किया, जी जी, ज़रूर ज़रूर। थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक ये मेंटालिटी है कि जी वीपीएन जो है वो आपने लगाया तो आप सिक्योर हो जाएंगे ना। वीपीएन बेसिकली जब हम कॉर्पोरेशंस में शुरू हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वीपीएन स्टार्टेड टू कम इनटू द मार्केट, तो उसके अंदर वीपीएन का बेसिकली मकसद ये था कि हमने पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर एनक्रिप्ट करना था, ताकि बीच में कोई एडवर्सरी आके आपको पेनिट्रेट ना करते। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अब आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे जाते होंगे तो ताले लगे हुए वहाँ पे। अच्छा, उस ताले का मतलब ये है कि वो वेबसाइट सिक्योर है, SSL जो लगा हुआ था, बिल्कुल जी। इंक्रिप्शन ईवी, हाँ SSL जो लगा हुआ है उसका ईवी है या उसका जो भी लेवल है इंस्क्रिप्शन वैल्यू जो उसके अंदर है, वो सारी चीज़ें सिक्योर है। तो अब आप अगर बैंक्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं या आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, तो वो अगर ताला लगा हुआ है तो दैट मीन दैट वेबसाइट इज सिक्योर। यू माइट नॉट नीड टू हैव वीपीएन आजकल के इंटरनेट के 2.0 इंटरनेट जो है उसके अंदर आपको बेसिकली इंक्रिप्शन ही आपको प्रोवाइड कर देती है, और वीपीएन ठीक है एक बैकअप उसके लिए सही है। आप उसको आईएसपी जो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं वो ट्रैफिक को आप उसके साथ हाइड कर सकते हैं। आप अपना जो भी आपको गैर अखलाकी वेबसाइट्स खोलनी है या आपको बैंड या वो अपना सब्सक्रिप्शन खोलने हैं, लोगों ने डिज्नी चैनल के ऊपर जो है वो सब्सक्रिप्शन ली हुई है अमेरिका से, सब इकोनॉमी है बेसिकली। तो लेकिन जो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि जी वीपीएन मैंने लगा लिया तो मैं सिक्योर हो गया, इस चीज़ से तो आप लोग एक बात ये तय कर लें और कार्ड बन लें अपने उस पर कि वीपीएन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ही, आपका जो गेटवे है वही प्रोवाइड करेगा आपको। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीज़ नहीं आया है कि जी ये कर क्या रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं। मेरी प्रोटेक्शन ये कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन इंस्टॉल कर रहे हैं ये लोग, और दूसरी बात ये कि दो फायरवॉल डाल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे उसका जो है ना कोई यूज़ नज़र आता नहीं है। एक फायरवॉल ही मेजरली इंस्टॉल होती है किसी भी कंट्री के अंदर, और उसको पूरा फिर मैनेज मेंटेन किया जाता है। फिर उसके बाद जब आप डीप पैकेट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं तो उसके अंदर वहाँ पे भी आपकी जो है ना वो ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट आपकी उससे क्या चीज़ें लेना चाहता है। और तीसरी बात जो आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन है आपकी और इन वेबसाइटों की कम्युनिकेशन है, ये सारी इंक्रिप्टेड है। इनको मैंने जो लास्ट हमने इस्माइल हानिया वाला प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि वो कॉल्स को तो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन यस आपका जो एक आपका जो डिवाइस है उसके अंदर लिसनिंग डिवाइस ज़रूर वो पैकेजेस के टाइप के सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल सकते हैं। तो जो वीपीएन है वो आपको बेसिकली अदनान, इसको अगर आसान अल्फाज में अगर मैं समझ पाया हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स,
वो ये कि जनाब आप वीपीएन से आप एक सुरंग खोद के आपको एक रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का या अंदर आने का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे ने आपको अपने घर के थ्रू वो रास्ते का एक्सेस दिया हो वो सिक्योर हो। यानी कि जो वीपीएन से आप कनेक्ट तो कर लेते हैं बट योर डेटा गेट्स मोर वल्नरेबल। एम आई करेक्ट कि ठीक है ना? और फिर उसके अलावा ये बात भी है, चले हम हुकूमत की उस पर बात करते हैं कि हुकूमत का जो मकसद है इस वीपीएन का डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो की जा रही है या वो करना चाह रहे हैं, वो इसलिए है कि जनाब आली के जो स्पेसिफ़िक तरह के मैसेजेस या स्पेसिफ़िक तरह की ट्रैफिक या स्पेसिफ़िक तरह की वीडियोस या इमेजेस को वो इंस्पेक्ट कर सकें या इंटरसेप्ट कर सकें। एम आई करेक्ट? ठीक है। और लेकिन होता यह है कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन जब भी हम देखते हैं कि वो बड़े आपके इंट्रा सर्विसेज के लिए तो बड़ी अच्छी है, चलें ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करना आसान है और हो भी जाता है। लेकिन जब आप वाइडर यानी इंटरनेट पे जा रहे होते हैं और जो भी आपके बाहर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आप इनकी डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं कर सकते मेरा ख़्याल है ज़ाती तौर पर, क्योंकि ये हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो जब होता ये है कि या तो आप वो सर्विस अपने मुल्क में बिल्कुल ही बंद कर दें, जैसे चाइना ने कर दी, ब्राज़ील ने कर दिया, ट्विटर को बंद कर दिया अपने मुल्क में, मतलब ऑल टुगेदर बंद कर दिया। लेकिन आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते जनाब अली इमरान खान की तस्वीर है तो अमर बट अदनान अंसारी को जो है इमरान खान की तस्वीर भेज नहीं सकता या उसकी वीडियो नहीं भेज सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो डीपीआई है वो इस चीज़ को इंस्पेक्ट करके रोक नहीं सकती। आप क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डीपीआई देखिए, डीपीआई का कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझें कि आप एक गेटवे पे बैठे, गवर्नमेंट है, आपके पास दो कितने 235 मिलियन आपकी पॉपुलेशन है, आपकी 50% ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेट के ऊपर है। अब आपकी जो इंटरनेट घर के ऊपर डेस्कटॉप पे जो इंटरनेट है उसका कोई मसला नहीं है, आपका जो मोबाइल नेटवर्क है यानी कि जो मोबाइल के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मसला है। तो भाई ऐसी क्या मार पड़ गई कि सबके मोबाइलों के ही आपने ये चीज़ें करनी है। दूसरा डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो होता है ना, वो एक आप अगर बिल्कुल कॉपरेशन टू कॉपरेशन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फाइन। उसकी क्लस्टरिंग अगर आपको करनी है तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इनको कोई ये समझाए कि कल के नाखुन लो भाई अक्लमंद लोगों कि आप कंट्री को एक कंपनी की तरह नहीं चला सकते। यू हैव टू हैव दैट, आइदर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट हो। अभी जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, अभी आप सर्च भी कर लीजिए, 2022 के अंदर $1 बिलियन उन्होंने स्पेंड किया सिर्फ रिजर्व और क्रेडिट फोर्स को की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए। $1 बिलियन, ये सिर्फ फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने के लिए। इंटरनेट और इन सब चीज़ों पे तो ये क्लोज टू $500 बिलियन खर्च कर चुके हैं। आपके पास ना इतना पैसा है और ना आप कर सकते हैं, तो भाई शाह से वो क्या कहते हैं, अपना कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया ना। ये एग्जैक्टली ये हुआ है। आपने तकरीबन क्लोज टू $300 to $500 बिलियन का नुकसान कर दिया। ये तो उन्होंने पोस्ट किया लोगों ने, जिन्होंने ये बड़ी कंपनियों ने, जो छोटे छोटे फ्रीलांसर्स हैं जो उसको काम नहीं कर पा रहे थे, या फाइबर ने वो लगा दिया था कि जी ये पाकिस्तानियों को अगर आप हायर कर रहे हैं इस वक्त तो उनका जो इंटरनेट है वो अनस्टेबल है। आपने इतना नुकसान पहुँचाया सिर्फ इस वजह से कि एक आदमी ने आपको, भाई वो आप ही तो लाए थे ना, अब उसने आपके गले पड़ गया है वो आदमी, तो इट डजंट मीन कि वो आदमी गलत है। आप भी भाई पीछे 1-2 स्टेप हटो और अपने पैरों की तरफ देखो, इनसाइड आउट चेंज लेकर आओ। चले मैं आपको एक और यहाँ पर आपने उस आदमी की बात की है तो मैं उस आपको उसी आदमी के हवाले से की जानी बड़ी बात बताता हूँ, बड़े मज़े की। हुकूमत से जब इस चीज़ पर सवाल किया गया ना और हुकूमती अहदेदारों से जिस भी कहा गया कि जनाब उनके सामने ये नुकसानात रखे गए और जब बड़ी उन पर थू हुई है तो जनाब अली वहाँ पर उन्होंने एक जो है ना बड़ा एक निकाला, पुराना एक पर्चा निकाला, नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें जो इमरान खान साहब के दौर का था 2021 का 2021-2022 का नोटिफिकेशन था, जिसमें इनिशिएट किया गया था कि जनाब पाकिस्तान में किसी किस्म की फायरवॉल होनी चाहिए या किसी किस्म का सिक्योरिटी चेक निज़ाम होना चाहिए। और कहा गया जी हमने ये उस वक्त इमरान खान साहब ने अप्रूव किया था और ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यार क्या ये हुकूमत जो इतनी इमरान खान की बदतरीन मुखालिफ है और इमरान खान को उन्होंने मतलब अंदर रखा हुआ है और उस पर उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत इमरान खान की पॉलिसीज़ पर अमल कर रही है? क्या ये इमरान खान की पॉलिसीज़ को कंप्लीट कर रही है? मतलब इसको
खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी ना, देखें जी हमने हाँ। नॉट एज अ पार्टी वर्कर बट एज अ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की लाइन में हमने खड़े होकर बहुत हेल्प करने की कोशिश की। मसला ये था कि जिस वक्त वो लोग पावर में थे उस वक्त उनको सुनना नहीं था किसी की। जो हमारे जैसे लोग थे वो आए, प्रेजेंटेशंस दी, बताया कि भाई आपने इस तरह सिक्योर करना है, इस तरह नादरा का डाटा ब्लैक डार्क वेब पे पड़ा हुआ है, इस तरह प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब उसमें क्या हुआ कि बीच में वो जो जूतियाँ सीधी करने वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने हम जैसे लोगों की बातें सुनी। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये वो अच्छा ये अदनान अंसारी क्या करेगा, ये या फिर ये अहमद भट्ट जैसे आदमी आगे क्या करेंगे, हम करके दिखाएंगे। उन्होंने आइडिया तो ले लिया, फायरवॉल इंस्टॉल करने का उन्होंने आइडिया तो हमसे चुरा लिया जो, और जाके खान साहब को बता भी दिया, लेकिन उनको उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आता था। तो नहीं, वो एग्जीक्यूट तो हुआ ही नहीं ना, उस पर काम ही नहीं हुआ ना, उस पर काम। बिल्कुल उस पर काम इसलिए नहीं हुआ कि बीच में जो लोग आ गए ना, आपकी फाइल पुशर्स जो हैं, उन्होंने आपकी जो फाइल को ख़राब किया। बीच में आपकी जो पूरा एक आइडिया था। अब मेरे पास एक ज़माने में जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बैक इन द डे, लार्मिस करके लैंड रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर आया। हमने उसकी बड़ी मेहनत करके, उसमें दुबई में होता था, मैंने बड़ी मेहनत करके उसका प्रेजेंटेशन बनाया और यही सारी सिक्योरिटी और उस वक्त कैमरा सिस्टम ये वो सारा। उस वक्त मैं अबू धाबी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते थे वो गवर्नमेंट का काम, हम उनके लिए वो कैमरा सिस्टम लगा रहे थे। मैंने स्पेशल डिस्काउंट्स पाकिस्तान के लिए लिए कि जी कराची के अंदर या सिंध के अंदर ये कैमरा सिस्टम लगेगा, हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को फ़ायदा उठाएगा। वो फेशियल रिकग्नाइजेशन का सेम सॉफ्टवेयर और सेम उसका वो पैटेंट टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने लंदन ट्यूब अटैक के बाद इंस्टॉल किया था, इम्प्लीमेंट किया था। वी वर ब्रिंगिंग दैट। नहीं भाई, उधर तो बीच में पेपर पुशर बीच में आ गया, उन्होंने कहा जी हम खुद कर लेंगे अपनी आईटी की कंपनी बना के, आज तक नहीं हुआ। तो ये हमारा अलमिया है कि अच्छा काम लीडर करना चाहता है, बीच में जो जूतियाँ सीधी करने वाले हैं ना, चले उन्होंने प्रॉब्लम। ठीक है जी, आज यहीं पर हम इसका इख्तिताम करते हैं। अपनी आपको भी ऑफिस जाना है और मुझे भी कुछ और काम करने हैं, तो ये हमारी बड़ी डिस्कशन रही। अलमिया दर अलमिया कोई भी हमारा सेक्टर हो, कोई भी कुछ हो, इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद इसी किस्म के अलमिया सामने लाते रहेंगे और अपने हाज़िन को करते रहेंगे। और वही व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि जनाब अली कोई हमारी बात आपको गलत लगी हो, प्लीज़ हमें अपने कमेंट में बता दिया करें, और ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। मेरी और अदनान की जानिब से आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।